अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल आराफ है। आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 53 तक। आइए सूरह अल आराफ से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। लोगों, यकीन रखो कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया है और तकब्बुर के साथ इनसे मुंह मोड़ा है, इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुले जाएंगे और वो जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक कोई ऊंट एक सुई के नाके में दाखिल नहीं हो जाता। और इसी तरह हम मुजरिमों को इनके किए का बदला दिया करते हैं। इनके लिए तो दोज़ख ही का बिछोना है और ऊपर से इसी का ओढ़ना, और इसी तरह हम जालिमों को इनके किए का बदला दिया करते हैं। और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, याद रहे कि हम किसी भी शख्स को इसकी ताकत से ज़्यादा की तकलीफ नहीं देते। तो ऐसे लोग जन्नत के बासी हैं, वो हमेशा इसमें रहेंगे। और इनके सीनों में एक दूसरे से दुनिया में जो कोई रंजिश रही होगी, इसे हम निकाल बाहर करेंगे। इनके नीचे से नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे, तमाम तो शुक्र अल्लाह का है जिसने हमें इस मंजिल तक पहुंचाया। अगर अल्लाह हमें ना पहुंचाता तो हम कभी मंजिल तक ना पहुंचते। हमारे परवरदिगार के पैगंबर वाकई हमारे पास बिल्कुल सच्ची बात लेकर आए थे और इनसे पुकार कर कहा जाएगा कि लोगों, ये है जन्नत, तुम जो अमल करते रहे हो इनकी बिना पर तुम्हें इसका वारिस बना दिया गया है। और जन्नत के लोग दोज़ख वालों से पुकार कर कहेंगे कि हमारे परवरदिगार ने हमसे जो वादा किया था हमने इसे बिल्कुल सच्चा पाया है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे परवरदिगार ने जो वादा किया था क्या तुमने भी इसे सच्चा पाया? वो जवाब में कहेंगे कि हाँ। इतने में एक मनादी इनके दरमियान पुकारेगा कि अल्लाह की लानत है इन जालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे और इसमें टेढ़ निकालना चाहते थे और जो आखिरत का बिल्कुल इनकार किया करते थे। और इन दोनों ग्रोहों यानी जन्नतियों और दोज़खियों के दरमियान एक आड़ होगी और एराफ पर यानी इस आड़ की बुलंदियों पर कुछ लोग होंगे जो हर ग्रोह के लोगों को इनकी अलामतों से पहचानते होंगे और वो जन्नत वालों को आवाज़ देकर कहेंगे कि सलाम हो तुम पर। वो एराफ वाले खुद तो इसमें दाखिल नहीं हुए होंगे, अलबत्ता इश्तियाक के साथ उम्मीद लगाए हुए होंगे। और जब इनकी निगाहों को दोज़ख वालों की सिमत मोड़ा जाएगा तो वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें इन जालिम लोगों के साथ ना रखना। और एराफ वाले इन लोगों को आवाज़ देंगे जिनको वो इनकी अलामतों से पहचानते होंगे, कहेंगे कि ना तुम्हारी जमा पूंजी तुम्हारे कुछ काम आई और ना वो जिन्हें तुम बड़ा समझे बैठे थे। फिर जन्नतियों की तरफ इशारा कर कर कहेंगे कि क्या यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुमने कसमें खाई थी कि अल्लाह इनको अपनी रहमत का कोई हिस्सा नहीं देगा। इनसे तो कह दिया गया है कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, ना तुमको किसी चीज़ का डर होगा और ना तुम्हें कभी कोई गम पेश आएगा। और दोज़ख वाले जन्नत वालों से कहेंगे कि हम पर थोड़ा सा पानी ही डाल दो, या अल्लाह ने तुम्हें जो नेमत दी है इनका कोई हिस्सा हम तक भी पहुंचा दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें इन काफरों पर हराम कर दी हैं जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा था और जिनको दुनियावी ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया था। चनाचा आज हम भी इनको इसी तरह भुला देंगे जैसे वो इस बात को भुलाए बैठे थे कि इन्हें उस दिन का सामना करना है और जैसे वो हमारी आयतों का खुल्लम खुल्ला इनकार किया करते थे। और हकीकत यह है कि हम इनके पास ऐसी किताब ले आए हैं जिसमें हमने अपने इल्म की बुनियाद पर हर चीज़ की तफसील बता दी है और जो लोग ईमान लाए इनके लिए वो हदायत और रहमत है। अब ये काफिर इस आखिरी इंजाम के सिवा किस बात के मुंतज़िर हैं जो इस किताब में मज़कूर है। हालांकि जिस दिन वो आखिरी इंजाम आ गया जो इस किताब ने बताया है, उस दिन ये लोग जो इस इंजाम को पहले बुला चुके थे
یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے۔ اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں جو ہماری سفارش کرے، یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ جو ہم برے کام پہلے کرتے رہے ہیں ان کے برخلاف دوسرے نیک عمل کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں، اور جو دیوتا انہوں نے گڑ رکھے ہیں انہیں اس دن ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔